कन्या थी। जब बेटी अपने घर में गई तो उसके पिता बैठे, उन्होंने पहचान लिया, अरे महाराज आप तो देवर्षि नारद जी। हाँ हाँ हम नारद, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। नारद जी ने कहा मैं आपसे कुछ मांगूं? राजा ने कहा जरूर। बोले आपकी बेटी से मेरा विवाह कर दो। राजा ने कहा कि आप जैसा योग्य वर मुझे मिल रहा है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। समय निकाला गया, सुंदर सा मुहूर्त निकाला गया और नारद जी का उस कन्या के साथ विवाह करा दिया। अब नारद जी हो गए गृहस्थी। कुछ दिन के बाद राजा मर गए। तो राजा का कोई बेटा नहीं था, एकलौती बेटी थी, तो इस हिसाब से नारद जी हो गए राजा। अब नारद जी राजा हो गए और उनकी पत्नी के साथ वो मस्त रहने लग गए। कुछ दिन बाद नारद जी का बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। अब नारद जी 2 बच्चों के पिता हो गए और बढ़िया गृहस्थी चल रही है। राजा हैं, खूब धन धान्य से परिपूर्ण है नारद जी। और नारद जी आए काहे के लिए थे? भगवान के लिए पानी लेने आए थे। पानी वानी तो मिला नहीं, पत्नी बच्चे मिल गए। अभी लौटे नहीं, पत्नी में मस्त हैं। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा राजा। मंत्रियों से नारद जी कह रहे हैं जरा हमारे राज्य को बढ़ाओ, जो आजू बाजू के राजा हैं उनसे युद्ध करो, जीतो उनको। कुछ दिनों के बाद सूचना मिली, मंत्री ने कहा महाराज बगल के राजा ने अटैक कर दिया है अपने राज्य पर और वो राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी प्रजा मारी जा रही है, सैनिक मर रहे हैं। नारद जी बोले चलो हम लड़ते हैं। अब नारद जी भजन करने वाले, कभी युद्ध तो लड़े नहीं। गए और राजा बनकर गए और युद्ध हार गए। युद्ध हारे तो भागे, अपनी पत्नी अपने बच्चों को ले सब भाग गए, तो ये भी भागे। नारद जी जंगल जंगल भाग रहे हैं, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए। और निकले कहां थे? कहां के लिए निकले थे? पानी लेने के लिए। और बच्चों को लिए भाग रहे हैं। पूरा दिन भागते निकल गए। 2 दिन हो गए, नारद जी को भरपेट भोजन नहीं मिला। बच्चे तड़प रहे हैं, प्यास, भूख लगी है, भूख लगी है। अब कोई बाप भला कैसे अपने बच्चों को भूखा देखे? नारद जी रोने लगे, हे भगवान मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। समय क्या था, कल तक राजा थे, आज जंगलों में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तभी नदी के उस तरफ एक गांव दिखाई पड़ा नारद जी को। वहां एक नाव थी। नारद जी अपनी पत्नी को नाव में बिठाए, बच्चों को नाव में बिठाए और नाव में बिठा करके वो नाव चलाते हुए उस पार जा रहे थे। अचानक नाव चलाना तो आता नहीं था, नाव पानी में बीच नदी में डूब गई। और जब डूबी तो अब ये पत्नी को बचाएं कि बच्चों को बचाएं या खुद बचें? संयोग ऐसा हुआ कि खुद तो जैसे तैसे बच गए, पर पत्नी और दोनों बच्चे पानी में डूब गए। और जब दोनों बच्चे पानी में डूबे, पत्नी डूबी, चिल्लाए नारद जी, हे भगवान कहां हो तुम? किस पाप का दंड दे रहे हो मुझे? मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, इतना दुख दिया आपने, इतना दुख दिया। रो रहे थे, तब तक भगवान आ गए। अरे नारद जी हमारा पानी मिला कि नहीं? 1 घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं, घंटे भर से बैठे हैं। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ? हाँ 1 घंटा हुआ। 1 घंटा में हमारे 2 बच्चे हो गए। भगवान बोले नारद जी आपने सवाल क्या किया था कि प्रभु माया क्या है? यही माया है जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, रो रहे थे।
आपके जीवन में कोई दुख था ही नहीं, फिर भी पत्नी के दुख में, बच्चों के दुख में आप रो रहे थे। ये संसार एक ऐसी माया है मेरी माँ, यहां कुछ नहीं है आपका, कोई नहीं है आपका। नारद जी का कोई नहीं था। एक लड़की को देखा, प्यार हो गया, शादी कर ली, शादी हुई, बच्चे हुए। बच्चे हुए तो धन दौलत की चाह होने लगी कि राज्य बड़ा हो, धन ज्यादा हो। फिर समय आते पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, अकेले थे, अकेले रह गए। इस यात्रा को आप सुख दुख मानते हैं, इस यात्रा को आप सुख दुख मानते हैं। अब बताओ, नारद जी के जीवन में सुख था या दुख था? उत्तर दो जोर से। ना सुख था वो, ना दुख था वो तो केवल माया का प्रभाव था। तो आपके जीवन में भी जो है वो ना सुख है ना दुख है, वो भी माया का प्रभाव है। वो नारद जी कोई और नहीं, आप और हम ही वो नारद जी हैं। ये माया बड़ी प्रबल है, मम माया दुरत्या, यही तो माया है वह कुछ नहीं, दिखता सब है, यही माया है और यही माया का चक्कर है। इसी चक्कर से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना होता है। या नहीं जाओगे तो सारी जिंदगी ऐसे हिचकोले खाते रहोगे और अपने आप को दुखी कहते रहोगे, जबकि कोई दुख नहीं है किसी को। आपने अपना मान लिया किसी स्त्री को, मान लिया किसी पुरुष को, अब उसी में आप सुखी या दुखी होते रहते हैं। कुत्ता हड्डी चबाता है, आपने देखा कभी? कुत्ता को हड्डी मिल जाए तो हड्डी मुंह में दबा के भाग जाता है, उसे लगता है शेर हमसे छीन न ले। कुत्ता हड्डी को मुंह में दबाता है और उसे चबाता है, और चबाने से उसके मसूड़ों से खून निकलता है, खून जाके हड्डी में चिपकता है, फिर वो खून को चाट लेता है। तो उसे क्या गलतफहमी होती है कि खून हड्डी से निकल रहा है। कुत्ते को क्या गलतफहमी होती है कि खून, ये ब्लड, ये रक्त हड्डी से निकल रहा है, जबकि निकलता कहां से? चबाते चबाते उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसका खून उसमें लगता है, वो चाटता है, उसे लगता है। अब बताओ, हड्डी को चबाना कुत्ते के लिए सुख है या दुख है? ना सुख है, वो खुद के ही खून को चाटकर सुख का अनुभव कर रहा है, जबकि वो खून का सुख उसके पास ऑलरेडी पहले से था। आप सुख के सागर थे, सुखी थे, आप खुद जानबूझकर दुख में चले जाते हैं, मोह माया में उलझ जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं हम दुखी। तुम गए क्यों? और गए तो वापस आओ। ये माया है, ये मेरी पत्नी, तेरी पत्नी नहीं है पगले, 5 तत्वों का शरीर है। ये मेरा बेटा, तेरा बेटा कब से हो गया? वो 5 तत्वों से बना निर्मित शरीर है। तूने अपने आप को सिद्ध कर दिया, ये मेरा बेटा, मैं इसका बाप हूं। 5 तत्वों का कोई बाप नहीं हो सकता। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अच्छा एक बात बताओ, आपके बेटे से उसके शरीर का वायु तत्व निकाल लो, अग्नि तत्व निकाल लो, जल तत्व निकाल लो और कहो अपना बेटा तुम रखो, 5 तत्व हमारे थे तो वापस करो। भगवान कहें चल वापस कर, तो 5 तत्व निकाल दिए जाएंगे तो बचेगा तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा कभी था ही नहीं, तुम्हारी पत्नी कभी थी ही नहीं, तुम्हारा पति कभी था ही नहीं। वो तो 5 तत्वों से बना एक हाड़ मांस का शरीर था, पुतला था। आपने अपना मान लिया, आपने मोहब्बत कर ली, और जब वो मर गया तो जब मिला था तो हंसे थे, जब वो मर गया तो रोए। ना तुम्हारा वो हंसना सही था, ना ये रोना सही है। यही माया है, यही माया है। हाँ या ना मेरी माँ? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, वाह। अब तो आप लोग संसार में ज्यादा मोह न रखेंगे,
संसार कभी अपना नहीं था मेरी माँ। कहते रहो मेरा मेरा मेरा, इसलिए मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। बहुत समझदार है मीराबाई, संसार को अपना माना ही नहीं उन्होंने, हम भी अपना ना माना, एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सत्य है। अब आप मानो तो आप भी नारद जी हो, नारद जी की तरह। घंटे भर में सब हो गया। तुम्हारे 100 साल भगवान के कितने बड़े हैं, पलक झपकते ही भगवान के 100 साल हो जाते हैं। पता है आपको भगवान की पलक कितनी? भगवान की पलक ब्रह्मा जी का जब 100 साल बीतता है तब भगवान की पलक झपकती है। अब ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है पता है आपको? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, इतना बड़ा एक दिन है। एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। हाँ मेरी माँ, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वर्तमान में, 12 कल्प चल रहा है, श्वेत 12 कल्प। श्वेत 12 कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है ये। अब ये गणित आपकी समझ में ना आएगी, बस इतना समझो कि माया से वही बच सकता है जो माधव की शरण में होता है। हे नाथ, मैं आपको कभी, जोर से बोलना मेरी माँ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। नारद जी भूल गए तो उलझ गए ना, पानी लेने गए थे भगवान के लिए, भूल गए तो आप भी भूल जाते हैं ना भगवान को, तो उलझ जाते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम। कहाँ नहीं है मेरा भगवान? सब जगह भगवान है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ पिताजी, इस खंबे पर भी मेरे भगवान है। जो प्रहार किया खड़क का, जो प्रहार किया मुठिका का हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को उठाया, गोद पर लिटाया, बोले मैं किसी से नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए किसी इंसान से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते। बोले ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। बोले ये 13वां महीना चल रहा पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर, कितना चतुर हो इंसान, मौत से नहीं बचता। छाती विदीर्ण कर दी, आंतों को निकाल कर माला पहन ली, और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः मार दिया भगवान ने। प्रहलाद जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लक्ष्मी जी ने, सब भागे हैं। प्रहलाद जी को बिठाया गोद में, जीव से चाटने लगे, बड़ा लाड़ बड़ा दुलार कर रहे हैं भगवान। प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा? कुछ नहीं, निष्काम। भगवान का भक्त कौन हो सकता है? जिसके अंदर इच्छाएं बहुत हैं, लोभी ना। भगवान का सच्चा भक्त निष्काम होता है। हे प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को पता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, भगवान सब जानते हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ, ओ मैया, पीछे वाली मैया, भगवान सब जानते हैं कि नहीं? तो आपको मांगने की क्या जरूरत है? जब सब जानते हैं तो उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए भगवान से इतना प्रेम करो कि आपको मांगना ना पड़े। भगवान सब जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, और बिना मांगे भगवान अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम मांगिए। हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में प्रेम चाहती हूँ, चाहता हूँ, बस एक पल के लिए गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, पता है आपको? नहीं पता? हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी बहुत छुड़ाया पर छोड़ा नहीं। आखिरी में हाथी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु रक्षा करो। पत्नियां परिवार छोड़ छोड़ के चले गए, कोई साथ ना आया। ये संसार सुख का साथी है साहब, कोई दुख का थोड़ी है। ये संसार किसका संगी है? हाँ, ये संसार सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक। मतलब संसार ने हमारा पांव पकड़ रखा है, मोह माया ने। इससे अपने आप को बचाइए, ये अर्थ है इन कथाओं का। काम कोई नहीं आता साहब, तुम्हारे 10 नहीं 100 बेटे हों, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितनी भी आलीशान जिंदगी हो, काम तुम्हारा केवल तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे काम आएंगे। जब हम जाते हैं ना तो हमें उठाकर 4 लोग ले जाते हैं शमशान, ले जाकर जला देते हैं। तो अब जला दिया, तुम्हारे साथ जला तो कोई नहीं, अकेले जाना पड़ेगा ना आगे की यात्रा में। कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। व्यक्ति के साथ उसका किया गया धर्म उसके संग संग चलता है। इसलिए धर्म करो, पुण्य करो, है ना मेरी मां? कथाएं सुनो। अभी इस कथा के बाद बिहार में कथा होने जा रही है। बिहार की पावन धरा पर कथा अभी होगी। 18 से 24 अप्रैल राजमहिषौर प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी दरभंगा बिहार में कथा होने जा रही है। आप लोग भी जो दरभंगा और जो क्षेत्रवासी हैं, आप भी आकर इस पावन सी कथा में डुबकियां लगाइए और आनंद लीजिए। कथा का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिहार की पावन धरा पर कथा होने जा रही है। दरभंगा के क्षेत्र में पहली बार ये कथा होने जा रही है। कथाएं सुनिए, सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। और संग में कौन चलेगा? पुण्य। क्या जाएगा दादाजी? हाँ, इसलिए पुण्य करो। क्या करना है आप लोगों को? पुण्य करना है। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य किसे कहते हैं? जो हमने दिया और देख के उसके बदले में कुछ चाहा नहीं, हमने देकर उसके बदले में कुछ चाहा नहीं, वो तो पुण्य है। और आपने भगवान को 1 नारियल 1 किलो लड्डू चढ़ाए और कहा हे भगवान बेटे की नौकरी लग जाए, बेटा पास हो जाए और बहू को बेटा ही हो, तब 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये सौदा है, ये व्यापार है, ये प्यार नहीं। जीवन में पुण्य कीजिए। एक गांव में एक संत जी चले गए। एक घर में जाके भिक्षा मांगी, मैया भिक्षाम देही। घर से बहू निकली, अरे बाबा कमा कर खा नहीं सकते, जब देखो भीख मांगने चले आते हो, कमा के खा नहीं सकते। वहां छोटी सी गुड़िया आंगन में खेल रही थी। संत जी ने कहा बेटी तू ये आंगन की धूल ही उठाकर मुझे दे दे। लोगों ने कहा बाबा जी ये धूल का क्या करोगे? संत जी ने कहा करूंगा कुछ नहीं मैं, लेकिन आज ये बच्ची धूल देगी तो कम से कम इसके अंदर देने के संस्कार जागेंगे कि किसी की सेवा के लिए 2 रोटी देना सीखिए, देना चाहिए। एक बात बताओ, यदि आपके घर का कुछ हिस्सा धर्म के लिए निकले तो इससे क्या सिद्ध होता है? जमीन से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, लेकिन जैसा निकलता है वैसा आप गाड़ी में नहीं डाल सकते, उसे फिल्टर करना पड़ता है, तब वो गाड़ी का इंजन चलाने के काम का है। जो पैसा आप कमाते हैं डायरेक्ट उसे खर्च करेंगे तो वो खर्च करने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि 100 रुपए में 5 रुपए पुण्य के लिए अलग रखो। जब 5 रुपए 10 रुपए धर्म के लिए निकालोगे तो आपका 95 रुपए शुद्ध हो जाएगा, वो आपके यूज में आएगा, वो आपको सुख देगा। क्योंकि आपने
पुण्य के हिस्से को निकाल दिया। भाई जो कमाओ सरकार उससे टैक्स मांगती है ना, इनकम टैक्स 30% देना पड़ता है, देना पड़ेगा। आपकी कमाई का 30% सरकार इनकम का टैक्स लेती है। यदि आपने दे दिया तो वो कमाई 1 नंबर की है, नहीं दिया तो 2 नंबर